हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस जो ऑनलाइन क्लास है अपना, मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंट्रो क्लास, उसमें जाके देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो मैं अब ज़्यादा बकवास न करते हुए आगे ये क्लास शुरू करता हूँ। जो पिछला मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा आप सबसे पहली चीज़, इंग्लिश को रटना नहीं है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। इसे रटा नहीं जाता है, लैंग्वेज सीखी जाती है। आप जिस भी लैंग्वेज में, आप जिस भी परिवेश में रह रहे हो, आसपास का वातावरण, तो आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हिंदी का कोई सेंटेंस दूँ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, जिसे आप इंग्लिश में क्लोज टेस्ट बोलते हो, तो आप आसानी से कर लेते हो। पर वही अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आपको बड़ी समस्या होती है, बड़ा दर्द है आपके जीवन में उसे लेकर। तो उसका बस एक ही रीज़न है कि आप उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहे हो और उससे फेमिलियर नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इससे फेमिलियर नहीं होगा, मान लो मुझसे बोल देगा चाइनीज़ लैंग्वेज है, भाई मैं आपको बात करनी है, मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो मैं उससे फेमिलियर नहीं हो पाऊँगा। कब तक? जब तक मैं उसे ना सीखूँ। तो आपको भी बस सीखना है और समझना है। और किस मेथड से सीखना है? डिराइव्ड मेथड से। जो पिछला जो भी आपने पछड़ा रखा है कि भाई आपने रटे हैं रूल या बिना रूल से किया है, जैसे भी किया है, पर मैं आपको किस मेथड से पढ़ाऊँगा? डिराइव्ड मेथड से। चलो शुरू करते कहानी। किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए कुछ पार्ट का यूज़ किए जाते हैं। उन सभी पार्ट को मैंने क्या बोला था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। साथ में बोलो भाइयों सभी लोग, मैं सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज मेरे पास आ पा रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने किस किस की कहानी देखी थी? नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। पर मैंने बोला था कल के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। उसमें से 7 की बात कर लिए। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसे आप लोग भूल रहे हैं, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? आर्टिकल। क्या बोलता हूँ? आर्टिकल। इन सब की बात मैं कर रहा था तो मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ कि कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था। नाउन और प्रोनाउन दोनों का मैं फंक्शनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, कोई रूल रटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फंक्शनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रामर में एक्चुअल में करना क्या है। नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या फिर इनकी विशेषता बताने का। वर्ब का काम क्या है? नॉर्मल वे में बात करूं तो टेंस की जानकारी देने का। एडवर्ब का काम क्या है? ऊपर जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं इन सबको विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। इन सब चीजों को आपने बहुत अच्छे से सीख भी लिया था, ठीक है। अब यहां पर देखो किसकी बात करता हूं मैं? प्रीपोजिशन। किसकी बात करता हूं? प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन क्या होती है, मैं अगर इसे ब्रेक करूं, जैसे आप देखिए प्री पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन यानी उसकी स्थिति। पोजीशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्थिति। और प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले, यानी इसकी स्थिति किसी ना किसी चीज के पहले होती है, यानी ये किसकी स्थिति बताता है और किसके पहले आके बताता है, उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रीपोजिशन। कप्तान हो गया? ठीक है। तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं जहाँ से पढ़ा रहा था वहीं से थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ। मैं कहानी बता रहा था प्रीपोजिशन की, किसी ना किसी के पहले आके उसकी पोजीशन बताता है। तो पोजीशन अजी किसकी बताता है? किसकी पोजीशन बताता है? या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन या नाउन। इन दोनों में से किसी एक की पोजीशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे एक बात करूं, द बोतल इज ऑन द टेबल। तो यहां पर आपकी ऑन क्या है?
ऑन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन बता क्या रहा है कि जो बोतल रखी है वो कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। यानी किसकी दो चीजों की पोजीशन बता रहा है? बोतल की पोजीशन बता रहा है टेबल के रिस्पेक्ट में कि भाई बोतल जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, टेबल बोतल के ऊपर नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सी लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसका काम क्या है? पोजीशन बताना किसकी? किसी भी आपके नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पर टेबल क्या है? आपका नाउन, और इसकी पोजीशन बता रहा है किसकी है? बोतल की। इज दैट क्लियर कि बोतल कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है, टेबल बोतल पर नहीं रखी है। कोई समस्या? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगली कहानी क्या बनती है आपकी? कंजंक्शन की। किसकी कहानी बनती है? कंजंक्शन की। आपने सुना होगा रेलवे जंक्शन। तो कोई भी चीज जंक्शन यानी जोड़ने का काम करती है। किसका काम करती है? जोड़ने का काम करती है। और आपका यहां पर एक चीज है CON, इसे रूट वर्ड के तौर पे भी ले सकते हो या फिर इसे आप प्रीफिक्स भी ले सकते हो। जहां पर भी आपका CON प्रीफिक्स आ जाए इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ, जंक्शन यानी जोड़ना, यानी किन्हीं भी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। क्या कौन करता है? किन्हीं भी दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन। कौन करेगा? कंजंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बात करूं, एग्जांपल के तौर पे देखना भाई आप लोग। The patient had died, इसे मैं रफ कर देता हूं कि ऑलरेडी आप कल सीख चुके हो चीजें। The patient had died before the doctor came। यानी मैं यहां क्या बोलना चाहता हूं, आपके दो सेंटेंस है कि पेशेंट मर चुका था। पेशेंट मर चुका था किस चीज से? डॉक्टर से आने से पहले। यानी जब तक डॉक्टर आया उससे पहले जो रोगी था वो टपक चुका था। Am I right? दो सेंटेंस से डॉक्टर का आना, रोगी का किसक जाना। तो जो पेशेंट था वो टपक गया कब? डॉक्टर के आने से पहले। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर। तो बिफोर आपका क्या हो चुका है? कंजंक्शन। क्या हो चुका है? कंजंक्शन। तो आपने एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया है। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। पर आपने यहां पर एक चीज जरूर सीखी होगी कि किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल यानी वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है। वो डिपेंड करता है किस पर? कि उसका आप यूज कैसे कर रहे हो, उसका फंक्शन क्या है। मैं आपको कौन सी चीज सिखा रहा हूँ? फंक्शनल ग्रामर। क्या सिखा रहा हूँ? फंक्शनल ग्रामर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर दिस जो है हमेशा नाउन का ही काम करेगा, या फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फास्ट हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। वो चीजें होती है, डिपेंड करती है उसके फंक्शन पर। किस पर डिपेंड करती है? उसके फंक्शन पर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के देता हूं, उसमें हम बताना कि वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। मैं इस पूरी चीज को रफ कर देता हूं, आप बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग आप बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। सुन रहा है ना तू? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। अब आप देखते हैं मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, वन बाय वन आपको बताना है उसमें जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन करूंगा उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। इज दैट क्लियर? चलो यहां पर देखते हैं। She is very pretty. She is very pretty. मैंने बोल दिया she is pretty good। यहां पर आपको किसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतानी है आप लोग समझ चुके होंगे। दोनों के अंदर कॉमन वर्ड कौन सा है? प्रीति। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप कुछ और सेंटेंस भी लिखता हूं, आप बिल्कुल मेरे साथ या तो लिखिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। पहले समझ लीजिए, वही बेहतर होगा आपके लिए, और उसके बाद आप लिख लीजिएगा। यहां पर देखना, मैं बोल दूं ये आपको क्या दिख रहा है मेरे हाथ में?
मार्कर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज माय मार्कर। इसी सेंटेंस को घुमा फिरा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस मार्कर इज माइन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको किसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बतानी है, दिस की। तो चलो ठीक है, आप पॉज करके मैं बता रहा हूं, पर आप पॉज करके सोच लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कि इन दोनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। अब मैं बोल रहा हूं, आपको देखो ऐसा मत सोचना कि भाई सर को तो पता चल रहा है कि भाई ग्रामेटिकल प्रोफाइल किसकी क्या है और आपको पता नहीं चल पा रहा है। वो डिपेंड करता है उन चीज़ों पर कि आप कितना पढ़ रहे हो उस वर्ड के फंक्शन पर, और वो आपको कब आएगा, तब आएगा जब आप पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। उनको पहचानने का तरीका भी होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। ठीक है कप्तान? ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां मैंने बोला शी इज वेरी प्रिटी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वह क्या है, प्रीटी है, यानी उस वो अट्रैक्टिव है। मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अट्रैक्टिव है। प्रीटी का मतलब आप समझ सकते हो, अट्रैक्टिव है, मन लुभाने वाली है, वगैरह वगैरह। तो मैं विशेषता बता रहा हूँ उस लड़की की, वो क्या है, प्रीटी। मैंने बोल दिया ही इज इंटेलिजेंट, मैंने बोल दिया ही इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, किसको, ही को, प्रोनाउन का। यहाँ पर शी आपका प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है आपका प्रीटी, यानी प्रीति आपका यहाँ क्या हो चुका है, एडजेक्टिव। और वेरी की मैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछूं तो ये क्या होगा आपका, एडवर्ब। बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ बोल दिया शी इज गुड, तो यहाँ पर गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के आगे आके उसे डिस्क्राइब करे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी आप देख सकते हैं वर्ड प्रीटी ही था, पर इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग हो चुकी है। ऊपर के सेंटेंस में देखोगे तो एडजेक्टिव और नीचे वाले में एडवर्ब। कोई समस्या? चलो ठीक है, ऐसी मैं अगली कहानी देखता हूं। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं अपन। मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, तो यहां पर दिस क्या है, दिस के तुरंत बाद आपकी वर्ब आई, और वर्ग जिसके बाद आए उसे मैं क्या बोलता हूं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। एम आई राइट? यहाँ क्या हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया, या फिर नाउन बोल सकते हो इसे। नाउन है वैसे, प्रोनाउन नहीं है। अब यहां बोल दिया दीज मार्कर इज माइन, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दीज मार्कर। क्या हो गया, ओनली दिस नहीं हुआ इस सेंटेंस में, क्या हुआ आपका, दिस मार्कर। उसमें मार्कर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछूंगा तो वो क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है मार्कर। और ये मार्कर को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, कौन सा मार्कर, यह मार्कर। तो इस मार्कर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी यहाँ पर दिस क्या हो चुका है आपका, एडजेक्टिव। क्या हो चुका है, एडजेक्टिव। तो डिपेंड करता है वर्ड के फंक्शन पर कि भाई आपके वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिपेंड करती है उसके फंक्शन पे। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, आगे कहानी शुरू करते हैं, थोड़ा सा और आगे शुरू करते हैं। चलो ठीक है, कुछ एक दो और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने, आपने उनकी भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचान के बतानी है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके अलावा किसी और की तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि भाई क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनसे ही कोई भी सेंटेंस मिलकर बनेगा, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है, इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। चलो ठीक है, कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ, बिल्कुल शांति से देखिए और सुनिए। जैसे the train had left before I reached the station। बिल्कुल डिराइव्ड मेथड से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल समस्या इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि भाई आप मतलब कर क्या रहे हैं, बिल्कुल डिराइव्ड मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ क्या कहानी क्या नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी जमीन भुरभुरी कर रहा हूँ भाई, कि ये चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी हुई नहीं है एक तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। जब स्कूलिंग लाइफ में बस पढ़ा देते हैं, टेंस होते हैं।
और उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़े बहुत बता देते हैं, वो भी पूरे तरीके से नहीं बताते हैं, इसलिए आपको थोड़ा लगता है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अभी तक सर ने कुछ चैप्टर शुरू ही नहीं किया है। तो मैं चैप्टर शुरू करूँगा इन चीज़ों के बाद। जब आप ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पूरे फ्रेज और क्लोज पढ़ लेंगे तब आपको हूबहू पता चल जाएगा कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत आपको मतलब इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि भाई आप जब एक फ्रेज को पहचान पाएंगे, जब एक क्लोज को पहचान पाएंगे, जब नाउन को पहचान पाएंगे, यानी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान लोगे, तब आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग भी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना बड़ा आसान होता है, रेदर देन उस पूरे सेंटेंस को मैं एक ग्रुप के फॉर्म में लूँ। इज दैट क्लियर? वो ग्रुप बना कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आइए कहानी देखते हैं। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है। अगला सेंटेंस ऐसा बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं भाई। स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर मी। कप्तान यहां तक आ रहा है ना? चलो ठीक है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर मी। एक और मैं आपसे पूछ लूं, आई हैव या आई मेट श्वेता या फिर ऐसा लिख लो थोड़ा सेंटेंस, आई हैव मेट हर बिफोर। ये कहानी है आपकी। इन तीनों में आपको किसकी प्रोफाइल बतानी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसकी बतानी है? बिफोर की। किसकी बतानी है? बिफोर की। तीनों सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है, पर वही दर्द, बिफोर ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और सबसे नीचे वाले सेंटेंस में क्या है। चलो पढ़ते हैं सेंटेंस को, ये कहानी समझते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, आई रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, उससे पहले। तो क्या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है क्या बिफोर? तो यहां पर आपका बिफोर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर मी। स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं। सही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं। यहां पर मुझे बताएगा कोई मी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है या ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? बोलिए बोलिए। वो उस सेंस में होता है, बिफोर का मतलब पहले, जब वो क्या हो, कंजंक्शन हो। यहां मैंने पहले बोला है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। कब? जब उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल कंजंक्शन हो। इज दैट क्लियर? पर जब उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल कुछ और होगी तो उसका मतलब बदल जाएगा। बताता हूं कब क्या होगा, वो धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर मी। आपका मी यहां पर क्या है? प्रोनाउन। मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको बताया था जो नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आए, या तो एडजेक्टिव होता है या फिर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। एडजेक्टिव तो होगा नहीं है, तो ये है क्या आपका? प्रीपोजिशन। यानी जब ये प्रीपोजिशन होगा बिफोर, इसका मतलब क्या होगा? सामने। समझ गए ना आप लोग? वहां पर आपका था कंजंक्शन बिफोर, यहां पर क्या होगा आपका? प्रीपोजिशन। अब मैं आपसे पूछ लूं, आई, इसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? आई हैव मेट हर बिफोर। मैं उससे पहले मिल चुका हूं। तो मैं पूछ लूं उससे, मैं उससे कब मिल चुका हूं? तो आपका आंसर क्या होगा? पहले। यानी यहां पर आपका बिफोर क्या है? एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये वेन का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वेन का रिप्लाई है। तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूरा बोलूं मैं आपको तो एडवर्ब पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी बिफोर तीन अलग अलग सेंटेंस में आपकी तीन अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैरी करता है। पहले में आपका कंजंक्शन, दूसरे में आपका प्रीपोजिशन, तीसरे में क्या है? एडवर्ब। पता कैसे चला? पहले सेंटेंस में दो सेंटेंस थे, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? आपका बिफोर। और वो काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आपका मी क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन से पहले आपका हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है। इज दैट क्लियर? और यहां पर मैं बात करूं तो ये किसका रिप्लाई है? वेन का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वेन का। और जब भी वेन का रिप्लाई होता है मैं उसे क्या बोलता हूं? एडवर्ब ऑफ टाइम।
इज दैट क्लियर? क्योंकि हर चीज़ के बहुत टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं टाइप। तो मैं उन सबको धीरे धीरे आपको पढ़ाता जाऊँगा। कब? जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा तब। चलो इससे आगे की बात करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो ठीक है। तो मैंने आपको बस थोड़ा बहुत कुछ ग्रामेटिकल आपकी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा बहुत बताया था, जमीन आपकी भुरभुरी करने की कोशिश की थी, ताकि आपको जो जितना भी दर्द है कि वास्तव में ये है क्या, जब आप फ्रेश पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, मैं आपको ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी का भी सेशन कराऊंगा। अपनी वोकेब ड्रिल भी अपन करते रहेंगे, तो उसकी अपन थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रयास करता हूं कि आप लोग समझ पाओ। देखो, थोड़ा वोकेब के लिए मैं अलग से पूरा सेशन भी रखूंगा, पर अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूं आपको कि देखो, जब आप कोई से भी क्लोज टेस्ट वगैरह आपके होते हैं, तब जब भी कोई क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें हो सकता है जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो और उसके अंदर जो आपको चार आपके लगभग ऑब्वियस सी बात है, सबकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होती है, एसएससी बैंकिंग सबकी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो बाद में होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि क्लोज टेस्ट में अगर थोड़ा ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम है तो जो आप नीचे के चार ऑप्शन देखोगे, चार ऑप्शन क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। यानी आप उन चारों को देखोगे तो आपको मीनिंग क्या रहेगा? दोनों का सेम ही लगेगा, बट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होगा। जब आप नॉर्मल डिक्शनरी में देखते हैं तब मीनिंग सबका क्या आता है? सेम। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, आपने डिक्शनरी के अंदर देखा गुड और एक और डिक्शनरी के अंदर देखा वेल, तो दोनों का मीनिंग ही क्या होगा? अच्छा। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ी अच्छी डिक्शनरी का यूज़ किया कीजिए, और मैं आपको इंट्रो क्लास में बता चुका हूँ किस किस डिक्शनरी का आपको यूज़ करना है। आप इंट्रो क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके लिए एक और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? अच्छा। पर जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, एक मैं लिख दूँ आपके सामने गुड बॉय, एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। एक बोल दूँ मैं आपसे वेल बॉय। एक और चीज मैं बोलूँ आपसे गुड डन, और एक और आपसे बोल दूं वेल डन। तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा, ये चीज तो आप बार बार सुनते हैं, क्रिकेट वगैरह कमेंट्री वगैरह इन सब में भी सुनते हैं आप। उन सब जो आप चीज़ें बार बार सुनते हैं और देखते हैं, उनके थ्रू डिराइव्ड मेथड के थ्रू मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ये होता है आपका डिराइव्ड मेथड। अब यहाँ पर देखोगे आपका बॉय क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडजेक्टिव बताता है। अगर एडजेक्टिव बताता है तो गुड आपका एडजेक्टिव है या नहीं है? आप पढ़ते आ रहे हो गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और बेस्ट आपकी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा गुड बॉय, वेल बॉय आपको गलत लग रहा होगा। यहाँ पर गुड डन आपको गलत लगेगा, वेल डन अच्छा लगेगा। रीजन, डन आपका क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडवर्ब। तो गुड और वेल दोनों का अगर आप हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो सेम है, बट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? अलग अलग है। गुड का मीनिंग है आप एडजेक्टिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल, और अगर वेल की बात करो तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? मैं क्या बताना चाहता हूं? तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं कुछ वोकैबुलरी ड्रिल में आपको कुछ चीजें बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आजकल आप लोगों को पता है कोरोना महामारी का बहुत बोलबाला चल रहा है, और जो लोग पेपर पढ़ते होंगे वो बार बार उनको पढ़ने में भी आ रही होगी ये चीजें कि भाई कोरोना कोरोना यहाँ इतने केसेस है और इंडिया तो टॉप 5 में आ चुका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इंडिया टॉप 5 में आए या नहीं, उसकी रैंकिंग चाइना से अच्छी है। तो आप लोग ऐसा ना सोचो कि इंडिया चाइना से आगे निकल चुका है। आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि ये यूएस से भी आगे निकल के नंबर 1 की पोजीशन हासिल बहुत जल्दी कर लेगा, बट ये इंडिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इसलिए आप थोड़ा घर पे रहिए और सेफ रहिए। घर भी पर आप किसी भी वीडियो को देखिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल होती है, बट आप घर पे ही रह के पढ़िए। चलो ठीक है, तो कोरोना से रिलेटेड कुछ वर्ड उठाता हूं मैं आपके सामने। ये वर्ड बहुत सुनने में आ रहा होगा, पेंडेमिक। कोरोना इज अ पेंडेमिक डिजीज, एम आई राइट? ये वर्ड आपको बहुत सुनने में आ रहा हो, और इससे रिलेटेड वर्ड है, सुना या नहीं सुना?
जब पेंडेमिक वर्ड नहीं यूज हुआ था कोरोना के लिए, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे पेंडेमिक 7 मार्च को घोषित किया था, पर उससे पहले ये इसे क्या बोल रही थी? एपिडेमिक बोल रही थी। और इससे रिलेटेड एक और वर्ड क्या होता है? एंडेमिक। जब आप तीनों को ही जब आप गूगल करोगे, हिंदी डिक्शनरी में सर्च करोगे, तो इन तीनों का मीनिंग क्या आएगा? महामारी। क्या आएगा? महामारी। और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखोगे तो क्या होगा? बहुत अलग अलग होगा। चलो ब्रेक करके थोड़ा सा बताता हूँ। ये वोकेबलरी ड्रिल है। वोकेबलरी को भी याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 70 से 80% जो वोकेब है आपकी, वो किससे कवर हो जाती है? रूट वर्ड वाले मेथड से ही कवर हो जाती है। तो मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा अगर आगे साथ रहा तो, बट आप यहाँ पर अभी बने रहिए और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। यहाँ पर तीनों में आपने एक चीज़ देखी होगी, तीनों में एक रूट वर्ड है जो तीनों में कॉमन है। वो क्या है? डैम। क्या है? डैम। एम आई राइट? डैम। और आपने डैम जब भी रूट वर्ड देखोगे, इसका मतलब किससे, किस सेंस में होता है? पीपल। किस सेंस में होता है? पीपल। यानी डैम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीपल। आपने सुना होगा, सुना क्या, देखा भी होगा, कई बार आप बोलते भी हो। क्या बोलते हो आप? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हो? डेमोक्रेसी। तो डैम का मतलब हुआ प्रजा यानी पीपल, और क्रेसी का मतलब क्या हुआ आपका? तंत्र। यानी डेमोक्रेसी यानी क्या हुआ? प्रजातंत्र। तो डैम रूट वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है? पीपल। तो यहां पर सबका मतलब क्या हो रहा है? लोगों से यानी बहुत बड़े ग्रुप से रिलेटेड यहां पर बात हो रही है आपकी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं बात करता हूं, तीनों ही महामारी यानी लोगों को इफेक्ट करेगी बहुत बड़ी भारी मात्रा में। डैम यानी रूट वर्ड हो गया आपका प्रजा से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड। अब तीनों का मीनिंग क्या है? एंडेमिक। आप एंडेमिक किससे बोलोगे? एपिडेमिक किससे बोलोगे? पेंडेमिक किससे बोलोगे? एंडेमिक का मतलब कोई ऐसी डिजीज जो किसी क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करे। लाइक जब प्लेग तो बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी थी, लाइक दिस स्वाइन फ्लू। आपका जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले आपका क्या आया था? इंडिया के अंदर स्वाइन फ्लू आया था 2020 तो अभी है, सॉरी 2014-15 जब भी आया था, उससे तकरीबन आपका क्या आया था? यहाँ पर ये चीज़ आई थी। कौन सी? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्वाइन फ्लू की। जब यह वायरस आया था तो मैं इस वायरस की बात कर रहा हूँ। तो उस वायरस ने केरला, तमिलनाडु, जो आपके साउथर्न जितने भी आपकी स्टेट हैं, उन सबको क्या किया था? इफेक्ट किया था। यानी कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी महामारी जो एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित करे, उसे मैं क्या बोलूँगा? एंडेमिक। लाइक आपको मैंने एक तो इसका एग्जांपल दिया, एक और मैं आपको एग्जांपल किसका दे देता हूं। सपोज भूकंप आया, और वो भूकंप जो है अगर गुजरात में आया तो पूरे गुजरात को अफेक्ट करेगा, और उस पूरे गुजरात को अफेक्ट करेगा तो उसमें क्या बोल सकता हूं? एंडेमिक एरिया। गुजरात क्या हो जाएगा? एंडेमिक एरिया। इज दैट क्लियर? आप मतलब समझ पा रहे हो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग? मैं कॉन्टेक्चुअल की मीनिंग की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं एपिडेमिक की। ये भी है महामारी, पर कौन सी महामारी है? इपी यानी होता है चारों ओर, सराउंडिंग। क्या होता है? एपी यानी चारों ओर। ईपी भी आपका एक प्रेफिक्स है, इसका मतलब होता है चारों ओर। तो ऐसी महामारी जो एक रेगुलर इंटरवल में बार बार आए। फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ, जहाँ पर बद्रीनाथ है आपका। जो बद्रीनाथ में हर साल एक बरसात के टाइम पे एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में हर बार बाढ़ आती ही आती है, तो वहाँ पर भी महामारी से फैल जाती है। तो वह महामारी जो एक रेगुलर इंटरवल में और उसी फिक्स टाइम पीरियड में बार बार आए, उसे मैं क्या बोलूँगा? एपिडेमिक। एग्जाम्पल आप लिख लो, क्या हो जाएगा? बस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग याद होना चाहिए आपको। बद्रीनाथ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो बद्रीनाथ में हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? एपिडेमिक। बार बार सपोज भूकंप आ रहा है लासौर में, अपने एमपी के अंदर, तो अगर एमपी के अंदर भूकंप आ रहा है तो उसे क्या बोलोगे आप? एपिडेमिक। पर भूकंप कैसा आना चाहिए? एक रेगुलर इंटरवल पे, कि हर बार मार्च अप्रैल में ही आता है, उसे आप क्या बोल दोगे? एपिडेमिक। और पेंडेमिक, आपने पेन पढ़ा होगा, आप पेन कार्ड भी बनवाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि भाई आपको लाइसेंस बनवाना है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो कौन सा बनवाना है? पेन इंडिया का बनाना है, स्टेट वाइज ही बनाना है, तो आप लाइसेंस बनाओगे तब भी इन चीज़ों का यूज होता है। तो पेन का मतलब हो रहा है सभी तरफ, जो बड़े वाइड एरिया पे फैले। समझ रहे हो ना? आप कहीं भी जाओगे तो पेन वर्ड का पेन कार्ड भी होता है,
कई बार आप यूज सुनते हैं। तो पेन का मतलब होता है सभी जगह, यानी ऐसी बीमारी जो सभी तरफ फैल चुकी है, जैसे कि लाइक कोरोना किसी एक क्षेत्र विशेष में भी नहीं फैली है, मैं उसे इंडेमिक नहीं बोल सकता हूँ। एपिडेमिक यानी बार बार रेगुलर इंटरवल पे भी नहीं आ रही है, बट ये पूरे विश्व को घेरे हुए, पूरे वर्ल्ड को घेरे हुए, तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, पेंडेमिक बोल दूंगा। तो ये चीजें आपकी कहाँ काम आएगी, आपके हालात बहाल कहाँ हो जाते हैं, जब बैंकिंग या कैट मैनेजमेंट जैसी एग्जाम होती है, तब जाके इस टाइप की वोकेबुलरी ड्रिल आपके काम आती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत लगती है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तब उतनी मेहनत नहीं लगती है, पर जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। मुझे आपके कमेंट से ही समझना पड़ेगा कि आप कितना समझते हैं, आपको कितना आता है, आप किस लेवल के स्टूडेंट से। हालांकि मैं बहुत आपकी दुखती रग को पकड़ के ही चलूँगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ ही जी रहा हूँ, पर फिर भी आप समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार सभी को।